Hello बच्चों, welcome to our channel Riddhima Concept Point. Today we will start the fourth chapter of our book Flamingo, The Rat Trap. Let's start about the author Selma Lagerlöf, जो इसकी राइटर है. Selma Lagerlöf was a Swedish writer. वो एक स्वीडिश लेखिका थी whose stories have been translated into many languages, जिनकी कहानियों का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया. A universal theme runs through all of them. तो उनकी जितनी भी कहानियां हैं, all of them मतलब जितनी भी कहानियां जो है सलमा लेगरलॉफ ने लिखी है, उन सब में जो है all of them मतलब जितनी भी कहानियां स्टोरीज उनके द्वारा लिखी गई, उसमें जो यूनिवर्सल थीम है, सार्वभौमिक जो उसमें थीम है सब कहानियों में, वो क्या है? अ बिलीफ यानी विश्वास, that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. तो एक इंसान के अंदर जो एसेंशियल गुडनेस, आवश्यक अच्छाई जो होती है किसी इंसान के अंदर, ह्यूमन बीइंग में, मानव में, उसे जो है समझ और प्यार से जो है, प्रेम से है जगाया जा सकता है. तो किसी भी इंसान के अंदर जो अच्छाई है, उसे हम उस इंसान को समझ के और उससे प्रेम दे करके उसकी उस अच्छाई को हम जो है जगा सकते हैं. ये यूनिवर्सल थीम है सलमा लेगरलॉफ की सभी कहानियों का. दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन. और ये कहानी जो है किस पृष्ठभूमि में लिखी गई है? स्वीडन की माइंस यानी खदाने. स्वीडन जो कंट्री है वहां पे खदाने बहुत है, खाने जहां से मिनरल्स निकाले जाते हैं. तो उसकी ये पृष्ठभूमि में कहानी सेट की गई है. रिच इन आयरन और ये माइंस जो है स्वीडन की, रिच यानी समृद्ध है किसमें? आयरन और यानी लोह अयस्क. लोह अयस्क, जिससे लो निकलता है, लोहा अयस्क. और बिलीफ विश्वास, एसेंशियल गुडनेस आवश्यक अच्छाई. किसी इंसान के अंदर जो अच्छाई है वो अवेकन यानी जगाना, जागृत करना. और किससे जगाई जा सकती है? थ्रू अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, और लव यानी प्रेम. तो ये तो इनका है जो यूनिवर्सल थीम है इनकी कहानियों का, सेल्मा लेगरलॉफ की. और ये कहानी जो है इसकी पृष्ठभूमि क्या है? स्वीडन की खदाने. और ये खदाने जो है समृद्ध है, रिच है किसमें? आयरन और में, लो अयस्क मतलब यहाँ पे लो अयस्क जो है ज्यादा मिलता है. विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. जो कि किसको ये पृष्ठभूमि जो है ना, माइंस ऑफ स्वीडन, इनको जो है वहां के हिस्ट्री में, इतिहास में और वहां की पौराणिक कथाओं में बहुत ज्यादा स्थान मिला है. तो वहां की जो पौराणिक कथाएं स्वीडन की या वहां का इतिहास है, उसमें इसका मुख्य भूमिका है स्वीडन की खदानों की. मतलब ये पृष्ठभूमि जो है मुख्य है वहां की कहानियों में. द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ ए फेयरी टेल. और ये कहानी, द स्टोरी मतलब ये पर्टिकुलर कहानी, द रेट ट्रैप का मतलब क्या होता है? चूहेदानी. रेट यानी चूहा, ट्रैप मतलब उसको ट्रैप करने वाला, पकड़ने वाला, तो चूहेदानी. द स्टोरी ये कहानी, ये पर्टिकुलर कहानी इज टोल्ड बताई गई है समवॉट इन द मैनर ऑफ ए फेयरी टेल, एक परियों की कहानी के रूप में. मतलब काल्पनिक कहानी है ये, एक्चुअल घटना नहीं है. लेकिन इससे जो हमें जो सीख मिलती है वो यही है, जो इनका जो मेन थीम है सेल्मा लेगरलॉफ की कहानियों का, जो सारी कहानियों का इनका यूनिवर्सल थीम है, वो क्या है कि किसी भी कोई इंसान जो है बुरा नहीं होता है. उसके अंदर की जो अच्छाई है उसको समझ करके और उससे प्रेम करके उसकी अच्छाई को आप जागृत कर सकते हैं. तो ये इसका थीम है. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, फोर्थ चैप्टर. और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं जो ये मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो आप हर वीडियो अच्छे से देखें. मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके 90+ मार्क्स आएंगे इंग्लिश में, अगर आप बिल्कुल अच्छे से हर वीडियो अच्छे से देखेंगे, पूरा समझेंगे. क्योंकि मैं बहुत क्लियर कर रही हूँ हर वर्ड को, सिनोनिम्स भी बता रही हूँ, सब कुछ आपको क्लियर कर रही हूँ. 1 से लेकर के 5 चैप्टर इसके फ्लेमिंगो बुक के जो है चैप्टर
फर्स्ट चैप्टर से लेकर के फिफ्थ चैप्टर हमने पढ़ लिया इंडिगो, और ये फोर्थ चैप्टर है आज हमारा द रेट ट्रैप। ये पांचों चैप्टर जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो ये चौथा चैप्टर हो जाने के बाद हमारे टोटल 5 चैप्टर हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें पिछले 4 या 5 सालों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आए हैं इन पांचों चैप्टर से, तो आप वो वीडियो पूरा अच्छे से देखिए। ये सारे वीडियो पहले आप अच्छे से देखिए 1 से 5 चैप्टर के, उसके बाद वो वीडियो देखिए, तो आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम वो वीडियो बनाएंगे जिसमें पांचों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो चलो आज अब ये स्टार्ट करते हैं द रेट ट्रैप। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन, एक समय की बात है, एक व्यक्ति था, हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेट ट्रैप्स ऑफ वायर। वायर मतलब तार, रेट ट्रैप यानी चूहेदानी। तो वो घूम घूम के चूहेदानियां बेचता था। वो व्यक्ति जो था वो क्या करता था, तार की बनी हुई चूहेदानियां जो है घूम के बेचता था। He made them himself, वो उन्हें स्वयं ही बनाता था। At odd moments, odd moments का मतलब है यदा कदा, कभी कभी, है ना, रोज रोज नहीं बनाता था, मतलब कभी कभी जो बनाता था, है ना, कभी कभार। From the material he got by begging in the stores or at the big farms, किससे बनाता था, मटेरियल यानी सामग्री, वो सामग्री जो उसे भीख में, बेगिंग में मांग करके वो लेता था स्टोर्स, दुकानों से और बड़े बड़े फार्म से। जो बड़े बड़े फार्म्स होते थे उनसे और दुकानदारों से जो है वो बेगिंग करके जो है भीख में जो उसको सामान मिलता था उन दुकानों से, तो उस सामान से जो अपने आप अपने हाथों से जो है चूहेदानियां बनाता था और फिर घूम घूम के उन चूहेदानियों को बेचता था। बट Even so, the business was not especially profitable. लेकिन बिजनेस जो था उसका, चूहेदानी बेचने का जो व्यवसाय था, व्यापार था, वो विशेष रूप से जो है प्रॉफिटेबल नहीं था, लाभदायक नहीं था, क्योंकि वो कभी कभार बनाता था और बेगिंग करके जो उसको सामान मिलता था उसमें जो तार होते थे, वायर वगैरह, उनसे वो अपने हाथों से बनाता था। तो वो इतना प्रॉफिटेबल उसका कोई वो बिजनेस नहीं था ना, लाभदायक, प्रॉफिटेबल यानी प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक, फायदेमंद। सो ही हैड टू रिसोर्ट ऑन बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो इसीलिए, क्योंकि उसका बिजनेस जो इतना विशेष रूप से प्रॉफिटेबल नहीं था, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ता था, रिसोर्ट यानी सहारा लेना पड़ता था उसको, बोथ दोनों का, बेगिंग का मतलब भीख मांगने का भी, और पेटी थ्योरी मतलब छोटी मोटी चोरी, तो वो छोटी मोटी चोरी भी करता था, है ना। पेटी थ्योरी यानी छोटी मोटी चोरी, तो छोटा मोटा सामान चुरा भी लेता था। क्यों करता था वो थ्योरी और बेगिंग, जो एक्चुअल में वो सामान जो चूहेदानी बनाता था उसका भी बेगिंग में ही उसको मिलता था। तो वो पेटी थ्योरी और बेगिंग इसलिए करता था टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो ये इंग्लिश में एक इडियम है, मुहावरा है, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसका मतलब होता है टू सर्वाइव, है ना, जीवित रहने के लिए, टू सर्वाइव। इसका मीनिंग लिख देना आप, है ना, जीवन यापन के लिए, जीवित रहने के लिए। तो जीवन यापन के लिए जो 2 वक्त का खाना व्यक्ति को चाहिए, तो उसके वो चूहेदानियों से तो उसका पेट भरता नहीं था, उसका काम चलता नहीं था। तो वो क्या करता था, बेगिंग भी करता था और छोटी मोटी चोरियां भी करता था सर्वाइव करने के लिए, है ना, जीवित रहने के लिए। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, यहाँ तक कि उसके कपड़े जो है इन रैग्स मतलब फटे हुए थे। हिज चीक्स वर शंकन, उसके गाल जो थे वो, संकन मतलब अंदर गए हुए, पिचके हुए थे। चीक्स यानी गाल, इन रैग्स यानी फटे हुए। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखों में जो है, वैसे ग्लीम का मतलब क्या होता है, चमकना, तो उसकी आंखों में जो दिखता था वो क्या दिखता था, हंगर, भूख। तो उसकी आंखों में भूख दिखती थी। तो वो कभी कभार चूहेदानियां भी बनाता था
और कभी कभी जो बेगिंग में उसको स्टोर से और बिग फार्म से सामान मिलता था उससे, लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं था उसका बिजनेस, तो वो कभी कभी जो है छोटी मोटी चोरी भी करता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो है वो भरपेट खाना नहीं खा पाता था। उसके चीक्स जो थे सनकन थे, पिचके हुए थे, और उसके कपड़े फटे हुए थे, और उसकी आंखों में भूख दिखती थी। तो ये एक व्यक्ति की कहानी है, हमने उसका पढ़ा वो क्या करता था। अब उससे आगे देखिए, नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगबॉन्ड, कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इस प्रकार की व्यक्ति जो है, वैगबॉन्ड मतलब घुमक्कड़, घूम घूम के बेचता था ना, उसका कोई एक स्थान तो था नहीं, घुमक्कड़ तो वो घूम घूम के चूहे दानियां बेचता था, है ना। तो वो घुमक्कड़ था, वैगबॉन्ड यानी घुमक्कड़। तो लेखिका कहती है सेल्मा लेगरलॉफ कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि उसका जीवन कितना सैड, सैड यानी दुखी, और मोनोटोनस मतलब नीरस, लाइफ यानी जीवन, मोनोटोनस का मतलब है नीरस, कोई रस नहीं था उसके जीवन में, है ना, कोई खुशी नहीं थी। सैड मतलब दुखी, उदास। तो उसका जीवन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इस प्रकार के वैगाबॉन्ड का, टू सच अ वैगाबॉन्ड मतलब इस प्रकार के घुमक्कड़ व्यक्ति का जीवन कितना दुखी और मोनोटोनस, नीरस होता है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। Who plods along the road, जो कि कहाँ घूमता है, प्लॉट्स मतलब पैदल चलता है, वॉक्स स्लोली, धीरे धीरे चलता है, along the road सड़क पे, left to his own meditation, अपने ही विचारों में खोया हुआ, ऑन यानी अपने, मेडिटेशन यानी विचार, तो अपने ही विचारों में, मेडिटेशंस, अपने ही विचारों में खोया हुआ वो सड़क पे चलता रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन ये व्यक्ति जो है, इसके दिमाग में एक विचारों की पंक्ति, मतलब विचारों के बाद विचार आते रहे, उसमें ये चला गया। विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, और वो विचार जो उसको लगातार एक के बाद दूसरा आते रहे, वो उसको वास्तव में, रियल यानी वास्तव में, सीम्ड यानी प्रतीत हुए, कैसे, एंटरटेनिंग मनोरंजक प्रतीत हुए, उसको बहुत अच्छा वो विचार लगा। मतलब घूमता घूमता जा रहा था सड़क पे, और मन में एक विचार आया, उससे जुड़ता दूसरा विचार आया, फिर तीसरा आया, और वो विचारों की जो लाइन थी वो उसको बहुत एंटरटेनिंग लगी। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, और वो जो है स्वाभाविक रूप से अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। वेन तभी, सडनली, सडनली यानी एकदम से, अचानक से, ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, तो एकदम से आइडिया क्या आया कि वो तो अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एकदम से एक विचार आया, आइडिया आया कि ये पूरी दुनिया जो है उसके बारे में, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज, ये पूरी दुनिया अपनी सारी जमीन और समुद्र के साथ, इट्स सिटीज एंड विलेजेस, शहरों और गांवों के साथ, वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। तो ये विचार आया कि ये पूरी दुनिया जो है, सारी जमीन जो है, समुद्र है, शहर है, गांव है, ये सब केवल मात्र क्या है, और कुछ भी नहीं है, बट अ बिग रेड ट्रैप, ये एक बड़ी चूहेदानी है, कि ये दुनिया भी जो है ये पूरी क्या है, एक बड़ी चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, तो ये दुनिया का अस्तित्व लोगों के लिए जो है वो पर्पज है, इस दुनिया का उद्देश्य जो है वो क्या है, लोगों को ललचाना, उद्देश्य है ना। टू सेट बेट्स, बेट्स का मतलब क्या होता है, प्रलोभन। तो उसके मन में क्या विचार आया, वो अपने चूहेदानियों के बारे में सोचता सोचता सोचने लगा कि ये पूरी दुनिया भी जो अपने समुद्रों के साथ, अपने जमीन जितनी भी उसके साथ, और शहर गांव सब उसमें सम्मिलित है, मतलब ये पूरी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी है। कैसे चूहेदानी है कि इस दुनिया का अस्तित्व नहीं हो, केवल इसीलिए अस्तित्व है, एग्जिस्ट यानी अस्तित्व होना, कि इसका उद्देश्य क्या है, लोगों को प्रलोभित करना, है ना, सेट बाइट्स फॉर पीपल। इट किसके लिए, वापिस वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, और ये दुनिया जो है लोगों को क्या ऑफर करती है, प्रदान करती है, रिचेज यानी
समृद्धि, जॉयज यानी खुशियां मतलब पैसा, खुशी, शेल्टर शरण है ना, शेल्टर मतलब शरण, एंड फूड और भोजन। तो ये दुनिया लोगों को पैसा, खुशी, शरण, भोजन देती है। हीट एंड क्लोथिंग, गर्माहट और कपड़े। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर चीज एंड पोर्क, बिल्कुल उसी प्रकार से वो कहते हैं बिल्कुल ये दुनिया लोगों को खुशियां, गर्मी, शरण, भोजन उसी प्रकार से देती है, देकर के लालायित करती है, प्रलोभित करती है, बिल्कुल उसी प्रकार से, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल उसी प्रकार से एज द रेड ट्रैप ऑफर चीज एंड पोर्क, जैसे कि चूहेदानी जो है चूहे को किससे प्रलोभित करती है, चीज से और पोर्क से। पोर्क यानी सुअर का मांस ना, चीज और पोर्क। पोर्क यानी सुअर का मांस। तो जिस प्रकार से चूहेदानी जो है चीज और पोर्क से चूहों को प्रलोभित करती है, वैसे ये दुनिया इन सब चीजों से प्रलोभित करती है मनुष्य को। एंड एज सुन एज, और जैसे ही एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बैट, और जैसे ही कोई व्यक्ति जो है टेम्पटेड मतलब लालायित होता है, प्रलोभित होता है, किसके लिए, टू टच द बेट, बेट मतलब वही प्रलोभन, प्रलोभन को छूने के लिए जैसे ही कोई व्यक्ति प्रलोभित होता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो वो उसको अपने अंदर बंद कर देती है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब जैसे चूहा जो है चीज या पोर्क को देख करके चूहेदानी की तरफ लालायित होता है, उस चीज को पकड़ने के लिए चूहेदानी की तरफ जाता है, और जैसे ही वो उसको टच करता है, छूता है प्रलोभित होकर के, तो चूहेदानी उसको बंद कर देती है और फिर सब खत्म हो जाता है। वैसे ये दुनिया भी जो है लोगों को लालायित करती है, लोगों को प्रलोभित करती है, और जैसे ही लोगों का लालच ज्यादा बढ़ जाता है तो वो इस जाल में ऐसे फंसते हैं कि सब कुछ अंत हो जाता है। द वर्ड हेड, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आता है आपके, है ना, ये बड़ा क्वेश्चन आता है कभी कभी कि वो दुनिया जो है किस प्रकार से एक बड़ी चूहेदानी है, उसके विचार लिखिए। द वर्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, तो दुनिया जो है निसंदेह, ऑफ कोर्स यानी निसंदेह जो है कभी भी उसके प्रति दयालु नहीं रही। किसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति जिसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं, वैगबॉन्ड की, घुमक्कड़ की। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, अनवांटेड जॉय मतलब असामान्य खुशी, असामान्य खुशी, और सिनोनिम लिख सकते हैं अनयूजुअल, अनयूजुअल जॉय। तो ये दुनिया जो है कभी भी उसके प्रति दयालु नहीं रही, इस रेड ट्रैप सेलर के प्रति। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल, इल यानी बुरा, ऑफ इट, इट मतलब दुनिया का, इन दिस वे। तो ये दुनिया जो है कभी उसके प्रति दयालु रही नहीं, इसीलिए इस प्रकार से दुनिया के बारे में बुरा सोचने से उसको क्या मिला, एक असामान्य खुशी मिली, एक असामान्य खुशी मिली उसको, अनवांटेड जॉय मिला उसको। It became a cherished pastime of his, और ये उसका क्या बन गया, खुश करने वाला पास टाइम। तो ये टाइम निकालने का, गुजारने का उसका चेरिस, मतलब ऐसा पास टाइम था उसके लिए, टाइम गुजारा उसने इस प्रकार से कि इसमें उसने चेरिस किया, वो खुश हुआ दुनिया के बारे में बुरा सोचकर, क्योंकि दुनिया उसके प्रति दयालु कभी नहीं रही। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, ड्रेरी मतलब थकाने वाली, टायरिंग, प्लॉडिंग्स यानी वही यात्राएं, यहाँ पे प्लॉडिंग का आप लिख सकते हो, यात्राएं, ट्रेवल्स। तो कई ऐसी थकाने वाली यात्राओं के दौरान, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस, डेंजरस यानी खतरनाक, स्नेयर, स्नेयर माने जाल, ट्रैप, एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट। तो ऐसी कई थकाने वाली यात्राओं के दौरान
वो जो है जिन लोगों को जानता था, जिन्होंने अपने को इस खतरनाक स्नेयर में, जाल में फंसा दिया है, उनके बारे में उसने सोचा, और दूसरे उन व्यक्तियों के बारे में who were still circling around the bite, तो जो अभी भी इस चक्कर में, इस प्रलोभन के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो वो व्यक्ति जो फंस चुके हैं उनके बारे में उसने सोचा इन यात्राओं के दौरान, अपनी थकाने वाली यात्राओं के दौरान, क्योंकि वो पैदल ही घूमता था। तो और उन व्यक्तियों के बारे में भी सोचा जो इस चक्र में फंसे हुए हैं प्रलोभन के चारों तरफ। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. तो एक बार जो है, एक अंधेरी शाम को, डार्क इवनिंग को, he was trudging मतलब walking slowly, है ना, तो धीरे धीरे चलना। ट्रजिंग का मतलब है थका हुआ था वो, तो वॉकिंग स्लोली विथ हेवी एंड वियरी स्टेप्स, थके हुए कदमों से और भारी कदमों से धीरे धीरे चलना, उसको कहते हैं ट्रजिंग, है ना। तो वो जो है धीरे धीरे चल रहा था भारी कदमों से सड़क पे, तभी ही कॉट, उसने देखा, कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, एक छोटी सी ग्रे कलर की झोंपड़ी देखी रोड साइड पे, सड़क के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और उसने दरवाजा नॉक किया, खटखटाया, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, रात में शरण मांगने के लिए उसने दरवाजा खटखटाया। तो रात्रि में उसको शेल्टर चाहिए थी, शरण चाहिए थी, आश्रय चाहिए था, तो इसलिए उसने उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसको मना नहीं किया गया। रिफ्यूज यानी मना करना, और नॉर जो है नेगेटिव भाव देता है, तो उसको मना नहीं किया गया। Instead of the sharp faces which ordinarily met him, मना तो नहीं किया गया, इसके बावजूद जो उसको देख करके लोग फेसेस बनाते थे, शार्प फेसेस मतलब बुरे चेहरे बनाते थे, क्योंकि वो उसके फटे पुराने कपड़े, गाल पिचके हुए, दिखने में है लगता था कि वो बहुत गरीब है, तो उसको कोई व्यक्ति जो है लाइक नहीं करता था। तो उसको देख करके जो लोग चेहरे बनाते थे, तो ये कह रहे हैं, लेखिका कह रही है कि उसको मना भी नहीं किया गया, और उसके बावजूद जो है, जो उसको देख करके लोग चेहरे बनाते थे, विच ऑर्डिनरी मेट हिम, जो कि हमें सामान्यतः उसको ऑर्डिनरीली मेट हिम, जो उसको चेहरे दिखते थे। द ऑनर, जो ऑनर था, मालिक था किसका, कॉटेज का, हु वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, बिना बच्चों के और पत्नी के, वॉज हैप्पी टू गेट समवन, तो वो खुश हुआ उस व्यक्ति को देख करके, उस वेगबॉन्ड को, उस रेड ट्रैप सेलर को देख के वो व्यक्ति खुश हुआ उल्टा। टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस, तो अपने एकांत में, एकांकीपन में किसी से बात करने, कोई बात करने वाला मिल गया, इसलिए वो व्यक्ति जो है उसको देख करके खुश हुआ। कौन, वो झोपड़ी वाला, वो कॉटेज का ओनर जो था, वो उस पेडलर को देख करके खुश हुआ। पेडलर का मतलब भी है वही वेगबॉन्ड, घुमक्कड़। तो वो ऑनर जो था, वो वॉज एन ओल्ड मैन, बिना पत्नी और बच्चों के था, और वो खुश हुआ उसे देख के कि उसके एकांतपन में, लॉनलीनेस में कोई बात करने वाला था। इमीडिएटली, तुरंत ही पुट द पोरीज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, तो उसने तुरंत ही, तो उसने उसको अंदर तो आने दिया, उसको देख करके खराब चेहरा भी नहीं बनाया, वो खुश हुआ, और तुरंत ही उसके बाद जल्दी ही उसने पुट द पोरीज पोट, पोरीज पोट मतलब दलिया बनाने वाला बर्तन जो है, उसने आग पे रखा, मतलब दलिया बनाना शुरू किया। एंड गेव हिम सपर, और उसको सायकालीन भोजन दिया। सपर यानी शाम का भोजन, तो उसको शाम का भोजन भी दिया, दलिया बनाया जो वो, पॉरीज यानी दलिया। देन उसके बाद, भोजन करवाने के बाद, ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस, कार्व्ड ऑफ मतलब कट किया, एक बड़ा सा स्लाइस यानी टुकड़ा, फ्रॉम हिज टोबैको रोल, टोबैको तंबाकू का जो रोल था, उससे एक बड़ा टुकड़ा कट किया।
that it was enough both for the stranger's pipe एंड हिज ऑन, जो कि वो उस अजनबी के पाइप के लिए, मतलब वो रेड ट्रैप सेलर था उसके पाइप के लिए, और उसके ऑनर के मालिक जो कॉटेज का था उसके खुद के पाइप के लिए पर्याप्त हो। मतलब उन्होंने वो जो है तंबाकू के रोल से जो है टुकड़ा काटा और अपने पाइप में डाल के उन्होंने स्मोकिंग की। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और आखिर में जो है उसे एक पुराना कार्ड्स का, ताश का जो है पैक मिल गया। एंड प्लेड मजोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। अंटिल बेड टाइम मतलब जब तक सोने का समय नहीं हो गया तब तक जो है उसने अपने उस मेहमान के साथ ताश से मजोलिस नाम का एक गेम खेला। तो ये वहां का गेम है, ताश से खेला जाने वाला मजोलिस। तो उस व्यक्ति ने उसको पहले तो उसका अभिवादन किया, ग्रीट किया, वो भी जो है हंसते हुए चेहरे से। उसके बाद उसको दलिया खिलाया, और दलिया खिलाने के बाद उसको टोबैको दिया, और उसके बाद उन्होंने कार्ड से मजोलिस गेम खेला जब तक कि सोने का समय नहीं हो गया, अंटिल बेड टाइम। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस। जेनरस मतलब उदार, सॉरी, जेनरस यानी उदार, लिबरल। तो वो वृद्ध व्यक्ति जो था वो बहुत ही क्या था, उदार था, लिबरल था, लिबरल, लीनियंट और बेनिवोलेंट के इसके सिनोनिम लिख सकते हो आप लोग, वोलेंट, बेनिवोलेंट, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस। कॉन्फिडेंसेस मतलब गुप्त बातें, जो हर किसी को नहीं बताई जाती। एज विथ हिज पॉरेज एंड टोबैको, कि वो व्यक्ति इतना उदार था, अपनी गुप्त बातों को लेकर भी इतना उदार था जितना उदार वो दलिया खिलाने और टोबैको में खिलाने में था। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार उदारता से उसने उस व्यक्ति को पॉरेज दिया, टोबैको दिया, उसी प्रकार उसने उसी जेनरोसिटी से, उसी उदारता से अपनी गुप्त बातें भी उससे शेयर की। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, गेस्ट को सूचित किया गया। गेस्ट कौन था, वही रेड ट्रैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाला। वॉज इन्फॉर्म्ड, सूचित किया गया एट वंस, तुरंत, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्परिटी, कि अपने समृद्धि के दिनों में, प्रॉस्परिटी मतलब समृद्धि। तो उस व्यक्ति ने, ओल्ड मैन ने बताया कि वो अपने समृद्धि के दिनों में हिज होस्ट, होस्ट मतलब मेजबान, गेस्ट यानी मेहमान। तो देखो एक दूसरे के ये क्या है, एंटोनिम्स हो गए ना, गेस्ट मेहमान, होस्ट मेजबान। तो जो होस्ट था उसका, किसका, रेड ट्रैप सेलर का जो होस्ट था, मेजबान था, वो बुजुर्ग व्यक्ति, उसने कहा, तुरंत ही उसको बताया कि अपने प्रॉस्पेरिटी के दिनों में, समृद्धि के दिनों में, हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रेमस्टो आयरन वर्क्स, कि वो अपने समृद्धि के दिनों में क्या था, एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर क्या मतलब है यहाँ पे, हिस्सेदार। किसका हिस्सेदार था, हिस्सेदार, मालिक है ना। तो वो किसका मालिक था, रेमस्टो आयरन वर्क्स, एक फैक्ट्री थी जो लोहा बनाने की, आयरन वर्क्स, रेमस्टो आयरन वर्क उसका नाम है, आयरन वर्क्स, उसमें उसकी हिस्सेदारी थी अपने प्रॉस्पेरिटी के दिनों में। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसने वहां पे काम भी किया। तो उस बुजुर्ग ने जो है अपने मेहमान को, गेस्ट को, जिसकी हम कहानी पढ़ रहे हैं, उस व्यक्ति को, रेड ट्रैप सेलर को ये बताया कि वो अपने समृद्धि के दिनों में जो है रेमस्टो आयरन वर्क्स का एक हिस्सेदार था, मालिक था, और उसने वहां पे काम भी किया उस फैक्ट्री में। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और अब जब भी वो जो है, अब जबकि जो वो है डे लेबर नहीं कर सकता, परिश्रम नहीं कर सकता, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुका था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, अब क्या था उसके पास, वो कहता है कि वो उसके पास उसकी काउ थी, गाय थी, जो उसका सहारा थी। यस दैट बॉसी, बॉसी मतलब रोबिली, तो उसकी गाय जो थी हट्टी कट्टी थी, तो इसलिए बॉसी वर्ड आया है। तो
गाय कैसी थी? बॉसी, रोबिली। दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो बॉसी, वो रोबिली गाय जो थी वो कैसी थी? असाधारण थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। इंडिगो चैप्टर में आया था ना ये वर्ड, असाधारण। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस with his confidences as with his porries and tobacco। तो वृद्ध व्यक्ति जितना उदार जो है, जेनरस यानी उदार, लिबरल, लीनियंट, बेनिवलेंट, ये इसके सिनोनिम है और इसका हिंदी अर्थ है उदार। कॉन्फिडेंसेस यानी गुप्त बातें। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि वृद्ध व्यक्ति अपनी जो है गुप्त अपनी पॉरिज, दलिया और तंबाकू को लेकर जितना उदार था, मतलब जितनी उदारता से उसने अपने गेस्ट को तंबाकू दिया, दलिया खिलाया, उसने उतना ही उदार, उतना ही जेनरस था वो अपनी गुप्त बातें बताने में, शेयर करने में। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस। गेस्ट को जो है, मेहमान को तुरंत सूचित किया गया, बताया गया, दैट की इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि अपने समृद्धि के दिनों में, हिज होस्ट, उसका मेजबान, होस्ट यानी मेजबान, गेस्ट यानी मेहमान और होस्ट यानी मेजबान। तो गेस्ट कौन था? वो रेड ट्रैप सेलर। और होस्ट कौन है? ये ओल्ड मैन, जिसके घर पे वो आया था, जिसकी झोपड़ी में। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो गए, विलोम शब्द हो गए। तो वो गेस्ट जो था उसको तुरंत ये बताया गया उस होस्ट के द्वारा कि वो अपने प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि के दिनों में जो है वो क्या था? हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट रेम्स्टो आयरन वर्क्स। क्रॉफ्टर का मतलब है हिस्सेदार, है ना। तो एक हिस्सेदार था, एक कंपनी, उस आयरन वर्क्स जो ये फैक्ट्री थी, रेम्स्टो आयरन वर्क्स फैक्ट्री का नाम है, इसका एक हिस्सेदार था, मालिक था एक हिस्से का। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसमें उसने काम भी किया था वहां पे। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और जबकि वो ये जो है परिश्रम करने के योग्य नहीं था, वो समर्थ नहीं था, मतलब वो अब बुजुर्ग हो चुका था। तो उसने कहा कि अब जबकि वो काम डे लेबर नहीं कर सकता, परिश्रम नहीं कर सकता, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। तो अब उसके पास क्या थी? गाय थी जो उसका सहारा थी। यस, बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बॉसी मतलब रोबिली। तो वो गाय जो थी उसकी रोबिली गाय थी, हट्टी कट्टी गाय थी, और वो क्या थी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण गाय थी। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और वो गाय जो है क्रीमरी के लिए, क्रीमरी मतलब डेयरी के लिए, प्रतिदिन दूध दे सकती थी। तो एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट, और उसने कहा कि पिछले महीने उसको पेमेंट में, जो क्रीमरी में, डेयरी में जो वो दूध बेचता था ना अपनी गाय का रोज, तो उससे उसको पिछले महीने कितना पेमेंट मिला है? 30 kroner। क्रोनर जो है वहां की मुद्रा है, जैसे हमारे यहाँ की रुपया है वैसे वहां की स्वीडन की क्रोनर। तो ये पूरी बात से हमें क्या पता चला? मतलब कोई व्यक्ति, उसके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो वो उसे खिलाएगा, पिलाएगा, बातें करेगा, लेकिन अपने कॉन्फिडेंसेस जो है वो कोई इतनी उदारता से नहीं बताता। लेकिन उस ओल्ड मैन ने ये बात भी उसको बता दी कि उसकी गाय जो है उसका सहारा है, और वो गाय का दूध प्रतिदिन डेयरी में बेचता है, और उससे उसको पिछले महीने 30 kroner का जो है पेमेंट मिला है। तो उसने ये बात भी उसको बता दी। The stranger must have seemed incredulous। incredulous मतलब अविश्वसनीय। तो उसको लगा कि स्ट्रेंजर जो है, मतलब वो रेड ट्रैप सेलर जो है, अविश्वसनीय, कि वो रेड ट्रैप सेलर जो है वो क्या होगा? अविश्वसनीय होगा, मतलब उसकी बात पे विश्वास नहीं करेगा कि 30 kroner मिले हैं। For the old man got up and went to the window। तो उसके लिए वो बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। Took down a leather pouch, और खिड़की से एक लेदर का पाउच उतारा। Which hung on a nail। नेल मतलब कील, जो कि एक कील पे टंगा हुआ था, लेदर का पाउच, उसको उसने उतारा। इन द वेरी विंडो फ्रेम, उस विंडो के ही फ्रेम से, उस विंडो में जो फ्रेम था ना उस पे, उसके अंदर ही एक कील में टंगा हुआ लेदर का पाउच था, उसको उतारा। वेरी विंडो फ्रेम, एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills। बिल्स यानी नोट, और उसने उसमें से, पाउच में से 3 wrinkled मतलब मुड़े हुए, ऐसे ही रखे हुए थे नोट, जो है अच्छे से नहीं रखे हुए थे,
तो मुड़े हुए 3 जो है 10 क्रोनर के नोट निकाले। तो 10-10 क्रोनर के 3 नोट थे उस पाउच के अंदर, उसने निकाले। These he held up before the eyes of his guest, और उसने अपने गेस्ट की, उस रेड ट्रैप सेलर की आंखों के सामने वो रखे। नोडिंग knowingly and then stuffed them back into the pouch। तो जानबूझ करके सिर हिलाते हुए, knowingly मतलब जानबूझ के, इस प्रकार से सिर हिलाते हुए मतलब उसको दिखाते हुए इस तरह से उसने पाउच में रखे। stuffed them back, और वापस उसने पाउच में डाल दिए इस प्रकार से जैसे कि उसका गेस्ट जो है वो उसको देख ले। 3 क्रोनर 10-10 क्रोनर के जो 3 नोट थे ना, उनको वो देख ले। इस प्रकार से उसने रखे वापस पाउच में। तो एक हमारे इनक्रेडुलस यानी अविश्वसनीय, इसके सिनोनिम में आपको बता दूं, डिस्ट्रस्टफुल ना, इनक्रेडुलस मतलब अविश्वसनीय। तो उस व्यक्ति ने जो है, बुजुर्ग व्यक्ति ने जो है इस प्रकार से अपने नोट जो है इस प्रकार से वापस रखे कि वो स्ट्रेंजर उनको देख ले। तो इस प्रकार से वापस पाउच में डाले। क्यों? क्योंकि वो उसको लगा कि कहीं इसको ऐसा ना हो कि अविश्वसनीय, इनक्रेडुलस हो, मतलब उसको विश्वास नहीं हो मेरी बातों पे कि मुझे 30 क्रोनर मिले हैं। तो उसने नोट निकाल के दिखाए उसको और वापस अंदर डाले। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, और अगले दिन जो है दोनों व्यक्ति जो है अच्छे मूड से उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। क्रॉफ्टर जो था, वो जो हिस्सेदार मालिक जो था उस कॉटेज का, वो हरी यानी जल्दी में था अपना मिल्क इज काउ, गाय का दूध निकालने के लिए। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरे व्यक्ति ने संभवतया प्रोबेबली यानी संभवतया सोचा, he should not stay in bed when the head of the house had gotten up, कि उसको जो है अब बिस्तर में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, जबकि वो सोना नहीं चाहिए कि जबकि घर का मालिक जो है वो भी उठ चुका है। They left the cottage at the same time, उन दोनों ने एक ही समय में झोपड़ी को छोड़ा। मतलब क्रॉफ्टर भी अपनी गाय को दूने निकल गया और रेड ट्रैप सेलर भी निकल गया। The crofter locked the door, क्रॉफ्टर ने दरवाजा बंद किया। And put the key in his pocket, और वो ताला लगा के उसकी चाबी अपने पॉकेट में डाली। The man with the red traps, और जो व्यक्ति चूहेदानियों के साथ था, said goodbye, उसने अलविदा कहा। And thank you, धन्यवाद दिया उसको। And thereupon each went his own way, और उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। तो इससे आगे का चैप्टर जो है हम कल पढ़ेंगे। तो इसको आप पूरा ध्यान से देखिए, पढ़िए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछिए कमेंट में जाकर के, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आपको अच्छा लगा है तो भी लिखिए, आपको कोई कमी लगी है तो भी बताइए। थैंक यू।